निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मार्केट ने एक सीढ़ी बनाना अब शुरू कर दिया है। अब ये सीढ़ी बनाना क्या है? अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये सीढ़ी इसलिए बनाना शुरू हो गया कि मार्केट में गैप अप का सिलसिला एक बार हमने शुरू होते हुए देख लिया है। हालांकि एक सीढ़ी से, एक पायदान से मार्केट में बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा। इस बात को तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए। अभी एक ही यहाँ पर हम जिस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 24,925 तक जा चुका है, मार्केट का एक लो लग चुका है और बहुत शानदार, काफी हद तक मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आके अपना क्लोज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीढ़ी जो बनना शुरू हुआ है, एक एक पायदान, आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला। अब ये गैप अप, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में जब अप ट्रेंड आना होता है ना, तुरंत कोई कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट दे के नहीं, जब मार्केट को एक तुरंत काम करना होता है, तो मार्केट जब ट्रेंड हासिल करना होता है तो मार्केट गैप अप शुरू कर देता है। गैप अप शुरू होना, अप ट्रेंड जब होना होता है, डाउन ट्रेंड जब होना होता है, तो मार्केट बड़े बड़े गैप डाउन के साथ शुरू होता है। तब मार्केट को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन ये एरिया बनाएगा, उसके अंदर बताएगा और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा, तब अप ट्रेंड शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इस जगह पे जहाँ से मार्केट गिरावट शुरू हुआ था, वो जगह बड़े गैप डाउन से शुरुआत हुई थी। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो बड़े गैप डाउन के साथ और समय के साथ साथ और गैप डाउन चलता गया। इतना ही नहीं, मैं आपको और दिखाता हूँ। इन सब जगह को देखिए, बड़े बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुल रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे मार्केट को लगता है कि हमें यहाँ से ट्रेंड बदलना है, तो मार्केट कंसोलिडेशन एरिया का वेट नहीं करता है। मार्केट बड़े बड़े गैप अप से अपने उन सारी चीज़ों को संभालने लगता है। देखिए, इससे पहले ऐसे कुछ हुआ है क्या कि मार्केट इतना सारा नीचे गिरने के बाद ऐसा कुछ ऊपर उठा है? कि कई बार हुआ है। आप अगर इस जगह भी देखते हैं, हालांकि इस जगह पे आके मार्केट थोड़ी देर रुकता है, फिर एकदम से बड़ा गैप अप आता है। आपको याद होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था 18 तारीख का, बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में यहाँ पे हुआ था अगस्त महीने में। और फिर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और फिर यहाँ से दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, एक गैप अप से मार्केट के रुझान को समझा नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है, आज के मार्केट के गैप अप को देख के अगर आपके जहन में आ रहा है कि मार्केट बुलिश हो गया है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा सही काम नहीं कर रहे। चलिए एक नियम की बात करते हैं। नियम क्या होता है? अप ट्रेंड का नियम या किसी भी ट्रेंड का नियम, जब मार्केट लास्ट स्विंग को जब तक ना तोड़ दे, जहां से मार्केट में ये गिरावट आपने देखा, इस एरिया को मार्केट ना तोड़ दे, तब तक मार्केट में हम विश्वास नहीं करते कि मार्केट अब ट्रेंड हो रहा है। ये एक बात है। लेकिन इन चीजों को छोटे टाइम फ्रेम पे देखना अच्छा लगता है। अगर आप सही मायनों में अगर देखा जाएगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को देखना, वो इसलिए क्योंकि मार्केट का लास्ट जो बड़ा दिन जो था ना 20 तारीख का, वो बहुत बड़ी गिरावट के साथ मार्केट आया था। तो बड़ी गिरावट के साथ जब मार्केट आता है और उस एरिया के, उस दिन के हाई को जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है, तब तक बाइंग का वहां पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, टेक्निकली अगर देखा जाए। क्योंकि बायर्स होते नहीं वहां पर, अगर है भी तो बड़े चुनिंदा बायर्स, और हल्के हल्के हाथों से वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्केट किसी भी वक्त नीचे बदल सकता है। जैसे अगर आज का ही अगर आप एक उदाहरण ले लेते हैं, मार्केट क्या करता है? मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है, 100 प्लस पॉइंट मार्केट आज गैप अप खुला, मार्केट थोड़ा सा ऊपर का, एकदम से मार्केट नीचे गिरने लगा। ये डर हमेशा होगा जब जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट होगी, चाहे ट्रेंड कोई भी हो, तो मार्केट उस बड़ी गिरावट, वो जो एक दिन का जो बड़ा गिरावट होता है, उस दिन के भरपाई के लिए मार्केट को वक्त लग जाता है। क्योंकि किसी भी वक्त मार्केट नीचे गिर सकता है, और इसी एरिया को धीरे 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 जब मार्केट उसके छत तक पहुंचता है, मतलब उसके हाई तक पहुंचता है, तब जाके वहां पर बायर्स और अधिक संख्या में आते हैं और उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। ठीक है, मार्केट एक सही रास्ते पे है। तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बड़े कैंडल के ऊपर जो कुछ अच्छा होगा,
बाइंग साइड पे। उससे पहले मार्केट किसी भी वक्त पलटी मार सकता है। अब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जब तक मार्केट इस एरिया को पूरी तरीके से कवर मतलब तोड़ के ऊपर ना जाए, तब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ना बाइंग होगा, ना सेलिंग होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे वक्त पे क्या-क्या बुद्धि लगाई जा सकती है, क्या-क्या वहाँ पे चीज़ों को देखा जा सकता है? आइए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखते हैं तो पिछले 2 दिन 21 तारीख और 22 तारीख, इन दोनों दिन ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर शानदार चैनल का निर्माण किया है। मार्केट इस चैनल के अंदर है अभी। मार्केट आप देखते हैं तो पिछले 21 तारीख का हाई और आज का लगभग हाई दोनों का मेल बिल्कुल सपाट बैठ रहा है, और 21 तारीख का लो और 22 तारीख का लो भी बिल्कुल सपाट एक ही लाइन लेंथ में है। इसका मतलब मार्केट ऐसा बहुत 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 रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर इस प्रकार के पोजीशंस होते हैं कि दोनों का हाई दोनों का लो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक पैरेलल लाइन के साथ गुजरता है। नॉर्मली पैरेलल लाइंस होते नहीं है। हाई और लो को अगर देखा जाएगा तो लास्ट 2 डेज का, 2 4 5 10 दिन पहले की बात तो अलग होती है। लास्ट 2 डेज का हाई और लो पैरेलल लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल है। वो कोई ला तो नहीं सकता, बनना मुश्किल है। तो इस बार बन चुका है, और अगर बन चुका है तो फिर ऐसे समय पे मार्केट क्या करता है, अब सुनिए इसको ध्यान से। जो दोनों नीचे के जो लाइंस हैं ना, खासकर अगर मार्केट मान लीजिए ये इस चैनल को देखेंगे तो ये अप ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब है मार्केट जब जब इस सपोर्ट के पास आएगा तब तब मार्केट को एक अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स का साथ मिलेगा। ये बात तो अब तय हो जाती है। हाँ, इसको अगर टूट तोड़ के अगर मार्केट नीचे चला आता है फिर बात यहाँ पे बदल जाएगी। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसे समय पे यहाँ पे तुरंत बिना बहुत 3 4 5 दिन का वेट किए मार्केट में एक बात समझ में आ जाता है कि मार्केट अभी एक ट्रेंड में आ चुका है, दैट इज द अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड अभी कर रहा है, क्योंकि 2 दिन के हाई और लो को जब आप मिला रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन मिल रहे हैं, और पैरेलल लाइन तभी फॉर्म होता है जब एक ट्रेंड फॉर्म होता है। अब क्या मार्केट कल का दिन अगर गैप अप खुलता है तो फिर यहां पर आपके पास क्या रहेगा? देखिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो एक सीधा साधा यहाँ का इक्वेशन ये है, मैथमेटिकल हिसाब ये है कि मार्केट जब तक या तो रेजिस्टेंस पे ना पहुंच जाए या तो आपको यहाँ पे सपोर्ट पे ना पहुंच जाए, आप मार्केट को दिशाहीन समझते रहेंगे तब तक। क्योंकि देखिए, मार्केट अगर गैप अप खुलता है और बिल्कुल इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो आप यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मार्केट को जाना किस तरफ है। वो तो जब तक मार्केट या तो ऊपर ना पहुंच जाए या तो नीचे ना पहुंच जाए तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको एंट्री करना है, और ये सही तरीका भी नहीं होगा। तो मार्केट को एक सही जगह पे पहले आपको पहुंचने देना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी की तो देखिए, मार्केट है, मार्केट को तो आप समझा बुझा नहीं सकते कि देखिए मैंने ना कॉल ले लिया है तो कृपया करके आप ऊपर की तरफ जाइए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले मार्केट को अपनी जगह पे पहुंचने दीजिए, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने दीजिए। और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि उससे पहले ही डिसीजन ले लेते कि करना क्या है। तो पहले मार्केट को उनके एक सही आयाम पे और सही जगह पे पहले मार्केट को पहुंचने दीजिए। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, फॉर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लीजिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्योंकि मार्केट है, हम तो मार्केट के गैप अप और गैप डाउन पे तो किसी का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले सपोर्ट के नीचे खुलता है तो यहाँ पे बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, मार्केट 2 दिन से अप ट्रेंड कर रहा है, तो संभावना सबसे ज्यादा होगी कि मार्केट खुलने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को 24,925 के पास है तो मार्केट को सपोर्ट मिला ही मिला है। इसलिए आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर बाइंग पोजीशन बनता है तो जब तक ये सपोर्ट को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो सपोर्ट मतलब तब तक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब तक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में ना बदल जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर मार्केट यहाँ से खुलने के बाद अगर रिवर्स होना शुरू होता है, जैसे देखिए आज का दिन
क्या होता है। आज मार्केट गैप अप खुलता है पर इस ट्रेंड लाइन के पास तक पहुंचा नहीं तो वेट करना पड़ रहा है। तो आप जैसे ही वेट करते हैं फिर मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन यहाँ पर बना। यहाँ पर बनने के बाद फिर यहाँ पर जितने सारे लोगों ने एंट्री की उनको एक बहुत अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिला और बहुत बढ़िया शानदार मूव मिला। देखने में आज अगर हाई और लो की मैं बात करूं तो आज का हाई लगभग मार्केट ने लगाया था 25,431 के आसपास और आज के लो की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने आज का लो लगाया है लगभग ऑलमोस्ट 169 25,179 के पास। तो ये भी कोई छोटा मोटा लेवल्स नहीं है। मार्केट में एक अभी धुंध छिड़ा हुआ है कि एक एक दिन में कितना हाई लो लगाया जा सकता है। तो आज के लो को देख के आप ये मत सोचिए, देखिए आज जितने लोगों ने नीचे की तरफ काम किया है बड़ा मजबूत उनका पैसा बना है, ठीक है। लेकिन ये सब तुक्केबाजी की बात नहीं है। जितने लोगों ने ऐसे चीज़ों को इस प्रकार के पैरेलल लाइंस को जब देखते हैं तो उनको धीरे-धीरे समझ में आता है। कल भी आपके हाँ, पर यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा है और आप पहले से ही यहाँ पे कार्यक्रम करके बैठे हैं, ऐसा ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।